हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था जीएसटीआर 1 में क्या क्या चेंज आए हैं। और अब मैं बात करूंगा जीएसटीआर 3B में क्या क्या चेंज आए। देखिए, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में भी अमेंडमेंट हुआ है। उसे भी हमें देखने की जरूरत है कि उसमें क्या क्या अमेंड हुआ है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जीएसटीआर 3B यानी 1 जनवरी 2022 से बहुत सारे चेंज हुए हैं और उन चेंजेस को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। जीएसटीआर 1 से संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है और अब हम लोग जीएसटीआर 3B से में क्या चेंज है वो देखने जा रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने किया क्या है कि जीएसटीआर 3B में भी चेंज किया है और बताया है कि आपको अपनी जो फिगर है वो कहाँ पर इनकॉर्पोरेट करनी है। ये खासतौर से उन लोगों के लिए है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। रिपोर्टिंग ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95/55 बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर इन जीएसटीआर 3B। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि आपको मालूम ही है कि 1 जनवरी 2022 से जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको टैक्स पे करना है, और करना किस तरीके से है, आरसीएम की तरह से। यानी उन्होंने जो सप्लाई करनी है वो आरसीएम के तहत उनको उसको लेना है। अभी तक वो क्या करते थे, टीसीएस काटते थे। अब उनको जो टीसीएस है उसकी जगह पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है। और वो कौन कौन सी सर्विसेज में करना है सबसे पहले वो देखते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं कि जीएसटीआर 3B में वो कहां पर रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि जो हमारा सप्लायर है वो जीएसटीआर 3B में उस सेल को कहां पर दिखाएगा, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो उस सप्लाई को कहां पर शो करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जीएसटीआर 3B फाइल करते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई सप्लाई दे रहे हैं तो जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर को दे रहे हैं उसको हमें कहां पर शो करना है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी ये ध्यान में रखना है कि जो वो सप्लाई ले रहा है जिसमें उसको आरसीएम के तहत टैक्स पे करना है, उस सप्लाई को जीएसटीआर 3B में कहां पर शो करना है। तो आइए देखते हैं। एज पर द जीएसटी काउंसिल डिसीजन टू नोटिफाई रेस्टोरेंट सर्विस under section 9 subsection 5 of the CGST Act 2017, along with other services notified earlier such as motor cabs, accommodation and housekeeping services. ये तीन सर्विसेज जिन्होंने बताई हैं, मोटर कैब्स के बारे में, एकोमोडेशन एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज के बारे में, वेयर इन द टैक्स ऑन सच सप्लाईज वुड बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर if such supply is made through it notification number 17/2021 central tax rate and 17/2021 integrated tax rate dated 18th November 2021 have been issued. Accordingly, the tax on supplies of restaurant service supplied through e-commerce operator shall be paid by the e-commerce operator with effect from the 1st January 2022। यानी 1 जनवरी 2022 से जो भी सप्लाई होगी रेस्टोरेंट सर्विसेज की, और वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उसमें ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। In light of the above, e-commerce operator and registered person would report taxable supplies notified under section 95 of CGST Act 2017 and similar provisions in IGST, SGST, UTGST Act in the following manner। यानी ये एसजीएसटी में भी है, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी सभी में सेम मैनर में अप्लाई होगा। अब देखिए इसमें क्या कहना, सप्लाईज रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा रिपोर्ट की जा रही सप्लाई, यानी सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 रिपोर्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब देखिए यहां पर समझना क्या है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहा है किसके अंतर्गत, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, यानी आरसीएम के तहत। तो जब वो रेस्टोरेंट सप्लायर से यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज लेता है, और वो लेता क्या है, देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ए है जो हमारा सप्लाई कर रहा है, बी है ई कॉमर्स ऑपरेटर, और सी है जो रिसिपिएंट है यानी उस सप्लाई को ले रहा है। तो जो सप्लायर है वो क्या करेगा, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है यानी बी, जो सप्लाई को किसी और को रिसिपिएंट को प्रोवाइड करा रहा है,
तो जब हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करेगा तो जो भी उसने सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत यानी आरसीएम के तहत रेस्टोरेंट सप्लायर से सप्लाई ली है उस पे टैक्स पे करेगा और उसको जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 3.1 ए में दर्शाएगा क्योंकि उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी सर्विस ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट सप्लायर से लेकर के रिसिपिएंट को दे रहा है तो उस अमाउंट पर उसको टैक्स देना है और जीएसटीआर 3B में उसे टेबल 3.1 ए में शो करना है। अब बात आती है कि जो सप्लायर है वो क्या करेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर ने तो अपनी 3B में शो कर दिया और उस पर टैक्स भी दे दिया, लेकिन जो सप्लाई हम कर रहे हैं हम उसको 3B में कहां पर दिखाएंगे और उस पे टैक्स की क्या पोजीशन होगी। तो अब हमें ये देखना है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई कर रहा है यानी वो सप्लायर अपनी जीएसटीआर 3B में उसको कहां पर दिखाएगा। तो बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्लिक रेस्टोरेंट सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो रजिस्टर्ड पर्सन है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट की सप्लाई दे रहा है उसको टेबल 3.1 सी along with nil and exempted सप्लाई यानी उसको जीएसटीआर 3B की टेबल 3.1 सी में उस सेल को दर्ज करना है और उस पर उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है यानी नील एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई में उसको दिखाना है क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना है, टैक्स देना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्योंकि ये सप्लाई आरसीएम के तहत हो रही है। तो आपको इसमें कोई टैक्स नहीं पे करना है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल 3.1 सी में इसको दर्शाना है। तो ये था कि हमें कहां पर जीएसटीआर 3B में इस सप्लाई को दिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि उसमें आरसीएम के तहत वो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स काटेगा, इसलिए हमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें बिल्कुल जरूरत है और जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1 सी में दिखाना है और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो दिखाएगा टेबल नंबर 3.1 ए में। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि सेल को हमें कहाँ दिखाना है, जीएसटीआर 3B में दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो मेरा ख्याल है अब आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी और इसी के साथ मैं बता दूं कि ये नीचे आपको दिया है फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर टू सीबीआईसी सर्कुलर नंबर 167/23/2021 जो कि 17 दिसंबर 2021 को आया था। आप यहाँ पर क्लिक करके इसके बारे में क्वेश्चनायर टाइप का उन्होंने दिया हुआ है इसमें, जो आप देख करके पूरी चीजें समझ सकते हैं, जिसमें इन्होंने जीएसटी काउंसिल 45 मीटिंग हुई थी उसमें दिया था। उसके साथ साथ इन्होंने इसमें सारी चीजें दे दी हैं, इस पे ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं तो आप उसमें भी सुन सकते हैं और इसको डाउनलोड करके भी इसको एक बार देख सकते हैं। धन्यवाद।